हाँ शर्मा जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जनतंत्र आवाज़ पार्टी के तरफ से कर्नाटक चुनाव का परिणाम जो अभी आया है कांग्रेस के पक्ष में, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सच कहें तो मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ और ना कांग्रेस को दिल्ली में समर्थन करता हूँ। लेकिन आज़ादी में 74-75 साल का इतिहास देखेंगे तो निश्चित तौर से देश के लिए कांग्रेस एक तकदीर के रूप में है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा ही बड़े पैमाने पर रेलवे का जाल के अलावे सरकारी उद्योग धंधे लगाए गए हैं देश में, जो आज भी वो मौजूद हैं। कांग्रेस वह पार्टी है जो तमाम प्राइवेट स्कूलों को, उद्योग को सरकारीकरण करके भारत के लोगों को, जिंदगी को ग्रांटेड बना दिया था। और बीच में कांग्रेस भी तानाशाही की ओर चली गई और हर तरह से महंगाई या न्यायिक व्यवस्था में गड़बड़ियां होने लगी, जिससे त्रस्त होकर भारत में सरकार बदलना लाजमी था। और बदलने के क्रम में बीजेपी का उदय हुआ। आज कर्नाटक की बात करें तो बीजेपी जितनी भी देश में चुनाव जीतती है, इसके पास झूठ ही सहारा है। झूठ इतने सफाई से बोले जाते हैं कि कहने के लायक नहीं। बीजेपी अपर वर्ग की पार्टी है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लोग समझ लीजिए कि चमचा बन के काम करने का काम करते हैं। बीजेपी एससी, एसटी, ओबीसी का नाम लेती है, लेकिन जितना भी काम करती है वह सब अपर वर्ग के लिए। वैसे में कर्नाटक चुनाव में भी वही हाल हुआ। बीजेपी की सरकार थी, वहां राहुल गांधी के साथ जो हुआ न्यायिक मामला, उसका अगर आकलन करेंगे तो बिल्कुल ही उसके साथ जो अदालत ने किया वो बिल्कुल ही निराधार और गलत है। साथ ही हर मामले में जल्दबाजी भाजपा की सरकार ने कराया। लोकतंत्र का हिस्सा है, उसने कांग्रेस ने देश को बिगाड़ने का नहीं, देश में उद्योग धंधा, रोजी रोजगार को सरकारीकरण करके लोगों की जिंदगी को ग्रांटेड बनाने का काम किया था। कांग्रेस के काल में अगर महंगाई बढ़ता था, लोग विरोध करते थे तो उस पर विचार करके उसको घटा लेता था। लेकिन मौजूदा बीजेपी की सरकार है, आप कितना भी विरोध कीजिएगा, यह पीछे हटने का नाम नहीं लेती है। आप याद कीजिए एनआरसी का आंदोलन, याद कीजिए किसान का आंदोलन, सालों साल चले, आप गिड़गिड़ाते रहिए। अरे भाई, लोकतंत्र है, जनता अगर विरोध करती है तो उस पर विचार करना सरकार का परम कर्तव्य होता है। कर्नाटक चुनाव की बात रही तो कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल के बदले बजरंग बली का नारा दिया गया, जबकि भारत निर्वाचन आयोग गाइडलाइन के हिसाब से राजनीति में धर्म का प्रचार नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी के द्वारा हर जगह धर्म का प्रचार करके, हिंदुओं को धर्म की ओर आकर्षित करके चुनाव जीतने का काम किया जाता है। लेकिन कर्नाटक में यह धर्म का जो बात है ये फेल हो गया और लोगों ने रोजी रोजगार को चुना, जनता के हित के बारे में चुना, और बजरंग बली पर जो भाजपा वालों ने षड्यंत्र रचा उसको निस्त नाबूद कर दिया। और इस जीत के लिए राहुल गांधी के द्वारा जो किया गया, जो अन्याय है भाजपा के द्वारा किया गया, उस अन्याय के बदले में कर्नाटक वाले ने वो कांग्रेस के इनाम देने का काम किया है। भाजपा को 100 बार सोचना चाहिए कि कानून किसी भी हाल में पालन करते हुए ही कोई बात और काम करे। धर्म और झूठ के आधार पर आप ज्यादा दिन शासन नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।